We are the students of VGM and participating in Eureka 2020. Our registration number is Eureka 2020151. I am Kamlika Sharma and my fellow team members are Mr. Vivek Singh, Rahul Daragi and Ashish Patidar. We have made the project on hybrid e-car which comes in the technical team. Now the mechanical parts will be discussed by Mr. Vivek Singh. एट प्रेजेंट सिनेरियो जितने भी व्हीकल्स हैं या तो वो डीजल इंजन पे बेस्ड है या तो पेट्रोल इंजन पे बेस्ड है। डीजल और पेट्रोल की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यूज़ किया है, जिसमें हमने कुछ क्रिएटिव वर्क किया है। जैसे इसको एज अ मल्टी सोर्स यूज़ किया है और एज अ रोबो कार यूज़ किया है। कुछ मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है चेसिस, जिसके ऊपर हम सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। ये आगे यहाँ पे 2 डीसी मोटर लगी हुई है, यहाँ पे जनरेटर लगी हुई है। इसके अंदर हमने बैटरी और डायनामो फिक्स करके रखा है। और हमने ये कोशिश की है कि जो हमारा चेचिस है वो लाइट वेट होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। चेचिस के ऊपर हमने फ्रेम माउंट किया है, जिसमें हमने बहुत सारी एसेसरीज ऐड करके रखी हैं, जैसे सोलर पैनल और यहाँ पे व्हील्स वगैरह ऐड करके रखे हैं। आगे के फर्दर डिस्कशन के लिए राहुल बताएंगे। जैसा कि विवेक ने बताया कि हमने इसमें मल्टी एनर्जी सोर्सेस यूज़ किए हैं, तो इसमें हमने 3 प्रकार के एनर्जी सोर्स यूज़ किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सोलर पैनल। सोलर एनर्जी हमने यूज़ की है, इसके लिए हमने सोलर पीवी सेल्स लगाए हैं, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सेकंड एनर्जी जो सोर्स यूज़ किया है हमने, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी का यूज़ किया है। इसके लिए हमने इसमें डायनामो फिक्स किया है। डायनामो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लास्ट में हमने इसमें एक और ऑप्शन दिया है, जिसके लिए अगर के सोलर एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल ना हो पाए तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई पावर सिस्टम दिया है, ताकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई करके इसको हम वर्क करवा सकते हैं। आगे की फर्दर डिटेल के लिए आशीष पाटीदार आपको बताएं। मैं इसके कुछ पार्ट्स के और डिटेल के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टी सोर्सेज में, सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है हमारा सोलर एनर्जी सोर्स। इसके अंदर होती है पीवी सेल्स होते हैं। ये पीवी सेल्स जो होते हैं ये सन के जो रेजेस होती है उन्हीं को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन इसके अंदर अवेलेबल जो बैटरी है उसके अंदर उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर करता है। दूसरा एनर्जी सोर्स जो हमारे पास है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज मोटर एंड जनरेटर। एमजी सेट होता है। एमजी सेट में यहाँ पर हमने मोटर लगा रखी है जो 12 वोल्ट 200 आरपीएम में यूज़ हो रही है, जिससे क्या होता है जो मोटर होती है इसे पावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू मिलती है। अवेलेबल है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी जो अवेलेबल बैटरी है उसी के अंदर स्टोर कर रहा है। अल्टीमेटली हमारे पास 3 एनर्जी सोर्स हो गए, सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हम इसको इस ई कार को चला सकते हैं। अल्टीमेटली इसके जो टोटल एडवांटेज हैं वो फर्स्ट है इकोनॉमिकल, जो कम कॉस्ट में अवेलेबल है, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। दूसरा है इको फ्रेंडली है, रिन्यूएबल एनर्जी पर अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी पर अवेलेबल है, इसलिए ये प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। Okay, so this is our presentation on our project Hybrid e-car, which we have made for the E-Eureka 2020 organized by Vikrant Dhruva Institution Indore. So hope you all are excited. We are excited for participating in all the best.